चला चला तरीके के मजाक नहीं है, लेकिन आपका सबसे पहले मैं मुकेश शर्मा श्याम प्रेमी श्याम बाबा का एक मित्र हूँ और मैं 31वीं यात्रा कर रहा हूँ गुरुग्राम से खाटू। आज मैं बावल पहुंचा हूँ। बावल पहुंचने पर बावल के जितने भी प्रमुख लोग हैं, बावल की सरदारी ने बहुत अच्छा स्वागत किया। मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और इस यात्रा का मकसद है कि सनातन को एक करना। हम सनातनी जिस दिन एक होंगे उस दिन ये भारत फिर से विकसित भारत होगा और ये भारत वही दो भूमि होगी। अब इससे क्या होता है, आम आदमी जब यात्रा करता है तो लोग उसको पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन व्यक्ति जब थोड़ा बहुत भी परफॉर्मेंस कर जाता है तो वो बड़ी चीजों से दूर हो जाता है। मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति संपन्न है उसको भी ये यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस से फर्क पड़ता है, युवाओं को फर्क पड़ता है। और इस यात्रा का सही विजन ये है प्लास्टिक मुक्त भारत, और प्लास्टिक मुक्त पूरा देश से प्लास्टिक मुक्त होगा तो कैंसर की जो आज की डेट में बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है वो ना के बराबर हो जाएगी। इस देश में कैंसर बहुत कम थी, ना के बराबर थी, क्योंकि हम दूध दही का खाना खाते थे और अपने घर का खाना खाते थे। अब क्या हुआ कि हम सब लोगों ने डाइट में ऐसी कर ली, उससे फर्क होता है। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को इस यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और युवा सनातन के प्रति एक्टिव होगा और सनातन की कोई जाति नहीं होती। पर देश के लिए क्या मांगने जा रहे हैं बाबा? बाबा से मैं ये दुआ करने के लिए जा रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, व्यापारी सब लोग खुश रहने चाहिए। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जब से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो पूरे वर्ल्ड में हमारी एक पहचान हो गई। अब क्या होता है, व्यक्ति की जब देश में पहचान होती है किसी भी देश की तो एक अलग तरक्की करता है। आज अमेरिका जैसे देश हमसे व्यापार करना भी चाहते हैं, रशिया जैसे देश। आने वाले समय में मैं अपने बिल्कुल हक्स के साथ कह रहा हूँ 2047 में विकसित भारत होगा और वो भारत होगा जो एक एक युवा साथियों के पास रोजगार होगा, या तो वो उद्योगपति होगा, वो अपना जॉब कर रहा होगा। और खिलाड़ियों की बात है, जब तक अब की बार सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसी बजट में खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है बजट में। उनके लिए अच्छे हॉस्टल है, उन सब लोगों के लिए अच्छी सुविधा है। और जो भी मेडल लेके आएगा किसी भी प्रदेश से तो उसको 50-50 लाख रुपए प्रदेश की तरफ से अलग से सहयोग मिले। फागुन से पहले गुड़गांव फागुन मनाया गया 8 तारीख को, अब एक फागुन और आ रहा है 21 से 28 फरवरी को, उसको लेकर शाम भक्तों को क्या संदेश? अब हम यहाँ से जाएंगे वो 13 तारीख को, 14 तारीख को हमारा शिविर लग जाएगा वहाँ, 14 से लेकर 28 तारीख तक। तो उसमें फागुन का उत्सव रहता है। अब हम यहाँ, आपने मुझे पूछ लिया, नहीं तो मैं इस यात्रा को बिना पॉलिटिक्स के लेकर चलता हूँ कि इसमें सब लोगों से मिलूं, एक आम आदमी की बात भी सुनो, धरती में सोऊंगी, जब बेड के नीचे सोता है तो उसका आनंद लगाता है और बेड पे सोने का आनंद लगे, क्योंकि वो जो धरती में सोना होता है वो अपनी मातृभूमि से जुड़ा होता है। तो इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें है ये सनातन के लिए। अब की बार यात्रा जब चली 8 तारीख को तो इस यात्रा का 6 लाख लोगों ने स्वागत किया यात्रा का। सिर्फ क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, जब मैं सबके दुख सुख में खड़ा हूँ, मेरा पूरा परिवार, मुझे 15 महीने हुए विधायक बने, 15 महीने हुए, 15 महीने से मैं रेगुलर गुड़गांव के विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। 10,000 लाइटें तो मैंने ऐसी लगाई है जो श्याम बाबा के नाम से होंगी, 3 बाण का निशान है उसमें। और गुड़गांव की तरक्की के लिए मैं भी चाहता हूं कि गुड़गांव जैसे शहर में सेमीकंडक्टर की उद्योग लगे। जब एक छोटा सा देश ताइवान पूरे वर्ल्ड को सिर्फ चिप से चला सकता है, तो हमारे गुड़गांव में भी, हमारे बायो उद्योग में भी सेमीकंडक्टर का कार्य होना चाहिए, सेमीकंडक्टर को उद्योग लगना चाहिए। ये फोन आप जो ले रहे हो इसकी चिप भी ताइवान बनाता है, कंप्यूटर जो ले रहे उसकी चिप भी चाइना बनाता है, और जो गाड़ियां हम चलाते कारें उनकी चिप भी वो बनाता है ताइवान।
तो जब ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं तो हम अपने देश में भी तो ये कार्य करेंगे आपके लिए। भाई साहब, पहली यात्रा और 31वीं यात्रा, 31 सालों में किस तरह का आपको बाबा को मेहर रही और किस तरह का आप साझा करना चाहेंगे भक्तों से? व्यक्ति जब मैं शुरू में जाता था खाटू तो बहुत कम लोग जाते थे। मुझे आज भी याद है, आप तो मैं आपके जागरण में भी आया था बावल में, तो आप बताओ उस टाइम आज से 15-20 साल पहले बाबा को बहुत कम लोग होते। लेकिन मैं अपनी 31 साल की यात्रा के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने कम से कम 16-17 लाख लोगों के खाटू दर्शन कराएंगे, बस भेज के लोगों को, लोग बैठा के। आज मैं कहता हूँ गुड़गांव का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो खाटू ना जाए। बावल 84 में पहुंचे हैं, बावल 84 वालों के क्या संदेश और क्या प्यार रहा आपको? बावल 84 तो वैसे भी वीरों की भूमि है और यहाँ पर हमेशा मान सम्मान मिलता है। और मेरा सबसे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं जातिवादी बात नहीं करता, मैं सनातनी बात करता हूँ हमेशा। और व्यक्ति की जाति कुछ नहीं होती, व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और व्यवहार के कारण आप देख रहे हो, सुबह में वहां से चलता, अभी तक मेरे 10 स्वागत हो चुके हैं।